हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। परिस्थितियां कैसी भी हो, सफल व्यक्ति वही है जो गंभीर परिस्थिति में भी अवसर को ढूंढ निकाले। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दो मछुआरे नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे। दोनों मछुआरे मछली पकड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब दोनों ने अपना अपना कांटा नदी में डाला। नदी में डालने के बाद कुछ देर तक इंतजार करते रहे, देखते रहे। कुछ देर बाद एक मछुआरे के कांटे पे मछली फंसी। उसने खींचा, बड़ी सी मछली थी, उसने डब्बे में रखा और बहुत खुश था। उसने दूसरे मछुआरे को देखा, उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंस रही थी। पहले जो मछुआरे थे उसके एक के बाद एक मछली फंसती गई, वो अपने डिब्बे में डालता गया, बहुत खुश था। उसने दूसरे मछुआरे से कहा, क्या मैं आपकी मदद करूं? उस मछुआरे ने कहा, नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। कुछ टाइम बाद उस मछुआरे के भी कांटे में मछली फंसी। मछली जैसे ही फंसती है, मछली उसने निकाला, कुछ देर तक देखा, देखने के बाद उस मछली को फिर से नदी में फेंक दिया। ये चीज पहले मछुआरे ने देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उस मछुआरे के कांटे में फिर से मछली फंसी। मछली फंसती गई और वो एक के बाद एक सारी मछलियों को नदी में फेंकता गया। अब ये देखते देखते जो दूसरा मछुआरा था उसने पूछ ही लिया, जब तुझे टाइम ही बर्बाद करना था, तुझे मछली की जरूरत ही नहीं थी, तो तू क्यों यहाँ पे आया, क्यों मछली पकड़ रहा है? तो उस मछुआरे ने जो जवाब दिया वो सुन के वो हैरान हो गया। उसने बोला कि जितनी भी मछली मेरे पास आई वो सारी मछली बड़ी थी, इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं है जिसमें मैं पका सकूं, इस वजह से मैंने फेंक दिया। मैं ऐसे मछली की तलाश कर रहा हूँ जो छोटी हो, मेरे बर्तन में आ जाए। तो जो पहला वाला मछुआरा था उसने बोला कि जब बड़ी मछली थी तो तू काट के भी तो बना सकता था, जरूरी था कि तुझे पूरी मछली ही बनानी थी। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? हम लोग बड़े अवसर के चक्कर में, बड़ी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आती हैं हम उनको छोड़ते जाते हैं। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि वो जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटियां हैं, वो जो छोटी छोटी अवसर हैं, वही हमारे गोल तक ले जाते हैं, वही हमें जिता देते हैं, वही हमें सफल बना देते हैं। बात करते हैं लॉकडाउन की। जब लॉकडाउन का नाम हमारे दिमाग में आता है, लॉकडाउन का नाम हम सुनते हैं, तो एक भयानक मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। भयानक मंजर क्यों आता है? क्योंकि लॉकडाउन में लोग बिल्कुल कैद हो गए थे, वो इतना पीछे चले गए हैं। लेकिन उसी टाइम कुछ लोग ऐसे ही थे जो उस टाइम को यूटिलाइज किया और आज के टाइम में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? जब उस टाइम पे हम लोग सोने खाने में और मोबाइल में टाइम बिता रहे थे, वहीं पे कुछ लोग उस टाइम को यूज भी कर रहे थे। अब सभी लोग सोने खाने में टाइम बर्बाद कर दिया सारा। हम लोग यही बोलते हैं कि ऐसा टाइम कभी ना है, हम लोग बहुत पीछे चले गए और गरीबी आ गई लॉकडाउन के बाद। लेकिन लॉकडाउन ही कुछ लोगों को ऐसा अवसर लेके आया जिन्होंने उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को समझी। क्योंकि सरकार हमारी पहले से ही बोल रही थी कि डिजिटल 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 डिजिटल, लेकिन डिजिटल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोगों ने डिजिटल की तरफ पैर बढ़ाया। कैसे? लोगों ने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किए, लोगों ने वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट किए। अब शॉर्ट्स जरूरी नहीं है कि उसको गाना आता है, उसको खाना बनाना आता है, वो योगा करता है, वो फिटनेस करता है, वो उसको अच्छी किताब पढ़ना आता है, वो टीचर है, वो एक क्रिएटर है, वो अच्छी कॉमेडी कर लेता है, वो अच्छी मिमिक्री कर लेता है, वो अच्छा मोटिवेशन दे लेता है, वो अच्छा गाना गा लेता है, वो अच्छी एक्टिंग कर लेता है। ये सब लोग आज के टाइम में लाखों रुपए कमा रहे हैं। सोचो, जब हम लोग सोने खाने में टाइम बर्बाद कर रहे थे, वहीं पे ये लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे। आज के टाइम में सभी लाखों रुपए कमा रहे हैं।
उनकी अच्छी लाइफ स्टाइल है, उनके लोग जानते हैं। जिन लोगों को एक साल पहले कोई जानता नहीं था, आज के टाइम में उनकी इतनी फेस वैल्यू है, वो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। दोस्त, अवसर को समझना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद इतने कम उम्र के लड़के लड़कियां जो लाखों रुपए कमा रहे हों, आज के पहले नहीं हुआ कभी। दोस्त, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे अवसरों को पहचानो। अगर आप छोटे छोटे अवसरों को पहचानना सीख गए, परिस्थिति कोई भी हो, हर परिस्थिति में आप अवसर को पहचान सकते हैं, उस अवसर पे काम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद 28 ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर बनी हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जो 1 अरब डॉलर का टर्नओवर एक साल में देती हैं। एक साल में 1 अरब डॉलर मतलब 73 अरब रुपए है इंडिया के हिसाब से। 28 यूनिकॉर्न कंपनियां लॉकडाउन के बाद बनी हैं। 65 यूनिकॉर्न कंपनियां हमारे इंडिया में हैं। और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए टाइम को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर 150 कंपनियां ऐसी होंगी जो यूनिकॉर्न होंगी, जो 73 अरब रुपए एक साल का कमाएंगी। जिस लोगों ने सही टाइम में सही कदम उठाया, वो आज के टाइम में सफल है। डिपेंड नहीं करता दोस्त कि आप क्या कर सकते हो, डिपेंड ये करता है कि आप उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो। लॉकडाउन में जो गेमिंग कंपनियां आई थी, आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उनने उस अवसर को समझा कि लोग फ्री बैठे हुए हैं। जब फ्री सब घर पे बैठे हुए हैं, उनको टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। अब जब कोई ना कोई चीज चाहिए, उन्होंने तरह तरह के गेम निकाल दिए। अब तरह तरह के गेम निकाले, लोग कोई लूडो खेल रहा है, कोई 3 पत्ती खेल रहा है, कोई सुडोकू खेल रहा है, कोई मोबाइल प्रीमियम लीग खेल रहा है, कोई क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है। तो जिसने उस टाइम को यूज किया, आज के टाइम में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन लाया तो विनाश है, लेकिन विनाश के साथ साथ जिन लोगों ने उस टाइम पे अपना समय किसी अच्छे डायरेक्शन पे दिया है, वो आज के टाइम में सभी सफल है। बोलते हैं मेढक बने रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता, आपको दुनिया के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेढक बने रहोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर दुनिया के साथ आगे बढ़ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। जहां पे हम मोबाइल का यूज पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए कर रहे थे, वहीं पे मोबाइल का यूज कुछ लोग शॉर्ट्स बनाने के लिए कर रहे थे, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कर रहे थे। एफिलिएट मार्केटिंग से भी आज के टाइम में बहुत लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। डिजिटल अगर हो रहा है देश, तो डिजिटल की तरफ अगर आप पैर बढ़ाओगे तभी आप सफल हो पाओगे। समय के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ साथ अपने आप को नहीं चेंज करोगे, सर आप बहुत पीछे रह जाओगे। लॉकडाउन में हमारी सरकार बोल रही थी लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल क्या कि अपने देश की चीज अपने देश में ही बनाना है, अपने देश से ही बेचना है, छोटे छोटे लेवल पे। और वो छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया और उन स्टार्टअपों को ऑनलाइन लेके गए। जो लोग ऑनलाइन लेके गए वो आज के टाइम में सफल है। जो पहले से लोग काम कर रहे थे और उन्होंने लॉकडाउन के बाद उस चीजों को ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर दिया, वो आज के टाइम में सफल है। दोस्त, अवसर तो आते रहते हैं, बस जरूरी नहीं है कि आप बड़े अवसर का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा अवसर नहीं आ रहा, अगर छोटा अवसर आ रहा है, आप छोटे अवसर पे काम कीजिए, आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।